बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, तो उसको हमने मुकम्मल किया। तो नेक्स्ट बात आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये देखें। यहाँ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह आपने कुछ कंसेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस का पढ़ा है, ठीक है ना। वहाँ आपने पढ़ा जो तमाम गैस ला को ओबे करते हैं वो आइडियल गैसेस और जो नहीं करते वो नॉन आइडियल गैसेस या जिनको हम रियल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेमस एक लॉ है राउट्स लॉ, वो नेक्स्ट इस आर्टिकल के बाद आ रहा है, जिसकी डिटेल है, डेरिवेशन है, डेफिनेशन है, विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये मैंने कुछ पॉइंट जो हैं ये सामने लिखे हैं, तकरीबन 5 पॉइंट बनते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन। और वो जो है वो सॉल्यूशन जो इसको डिसओबे करते हैं, मीन डोंट ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो राउट्स लॉ के डेविएट जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ये हम डेविएशन पढ़ेंगे आगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो डेविएशन शो करते हैं। 2 किस्म की डेविएशन स्टूडेंट शो करते हैं, आप नेक्स्ट 2-3 पेज निकाल के देख लीजिएगा। एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक नेगेटिव डेविएशन होती है, और वो राउट्स लॉ को डिसओबे करते हैं। और जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, डिसओबे करें, उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है इन एन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, अब जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जारी बात है वो 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। एक कंपोनेंट उसमें क्या होगा, सल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो जो सल्यूट है, सल्यूट फोर्सेस, ये देखिए ज़रा यहाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। सल्यूट फोर्सेस, यानी सल्यूट में जो फोर्सेज होंगी वो सल्यूट, और सॉल्वेंट में जो फोर्सेज होंगी वो सॉल्वेंट फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, अलग-अलग। जब उनको मिक्स किया जाता है तो अगर मिक्स के बाद वो सॉल्यूशन एक ऐसा कैटेगरी के बनाए कि जिसमें वो एक नई फोर्स आएंगी, जिन फोर्सेस को हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस की अगर नेचर सल्यूट और या सॉल्वेंट फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी after mixing the solution, after mixing the component of solute and solvent, their force of attraction has been established, solute solvent forces, and solute solvent forces की strengthening power है वो वही हो जो solute की है या solvent की है जब वो अलहदा पड़े थे, सेपरेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ जाएं कि वो जो हमारे पास नया सोल्यूशन आ रहा है उसको हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। इसके कंट्रास्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो नई फोर्स आती है सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में वो डिफर होती है सल्यूट फोर्स से और सॉल्वेंट फोर्स से, यानी उसमें चेंज आ जाता है। इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, वो उसके खिलाफ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये फोर्स आप इनके हेडिंग भी दे सकते हैं, यहाँ दें कि ओबे राउट्स लॉ, डिसओबे राउट्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हवाला दे दें, यहाँ पे हीट का हवाला दें, एंथैल्पी का, कि अब जब कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सल्यूट सॉल्वेंट को ऑफ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, अब 2 कंपोनेंट को हमने मिक्स किया है तो ना तो उसमें से हरारत खारिज हुई है ना उसने बाहर से हरारत ली है, यानी जिसमें देयर इज नो इवॉल्वेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। ये देखें, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देयर इज नो इवॉल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। ना वो जो नया सोल्यूशन बना है ना तो वो एनर्जी खारिज कर रहा है ना बाहर से सराउंडिंग से ले रहा है। तो मान जाओ, समझ जाओ कि वो जो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है तो वो उसकी जो नेचर है वो आइडियल सोल्यूशन है, ये देखें। और इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, सल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और सोल्यूशन आता है वो या तो एनर्जी खारिज कर रहा हो या बाहर से ले रहा हो, तो फिर वो सोल्यूशन बने, उन सोल्यूशन को हम कहते हैं, उसकी नेचर जो है वो नॉन आइडियल है, उसमें डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 है, यानी उसमें 0 के बराबर नहीं, क्योंकि उसमें इंथैल्पी में, हीट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है।
ठीक है ना। तो जब हीट में चेंज आएगा तो जारी बात है वो राउट्स लॉ को डिसोबे कर रहा है और उस सॉल्यूशन की नेचर जो है वो आइडियल नहीं है, क्या है, नॉन आइडियल है। तो स्टूडेंट ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट चौथा पॉइंट वॉल्यूम के हवाले से है। वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट समझ लें, एक बी कंपोनेंट समझ लें, ठीक है ना। तो ए कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है वी ए है, बी कंपोनेंट का जो वॉल्यूम वी बी है, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम मिक्स किया, ठीक है ना, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया और वो टोटल वॉल्यूम आ गया वी टी। तो वी टी टोटल वॉल्यूम जो है वो अगर कंपोनेंट ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी का सम के बराबर आए, यानी ये चीज़ आए, यानी उसमें कोई वॉल्यूम में चेंज ना आए। फर्ज करें आपने ये 50 ml लिया ए कंपोनेंट, आपने ये 100 ml लिया, ठीक है ना। तो आपने दोनों को मिक्स किया और जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, फर्ज करें 150 ml, ठीक है ना। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आई, ना वॉल्यूम पहले से बढ़ रहा है ना वॉल्यूम पहले से क्या हुआ, कम हुआ है। तो बेसिकली वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये देखें, इसको हम रीड कर लेते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इफ वी ए एंड वी बी आर द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट ए और बी है। तो वी टी किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के वॉल्यूम के, इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो वी टी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं जैसे मैंने दी है कि ए कंपोनेंट वी ए है, उसका वॉल्यूम 50 ml है, बी कंपोनेंट वी बी वॉल्यूम है, उसका 100 है। तो इन दोनों को जमा किए तो 150 ml आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। यानी फर्ज करें आप ये कहते हैं कि वी ए जो है वो हमारे पास है 50 ml, ठीक है ना, और वी बी जो है वो 100 ml आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जाहिर बात है अगर वो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में चेंज आएगा और इसमें हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली उसके वॉल्यूम में भी जो है ना वो चेंज आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे कि वी टी लाने के लिए वी ए और वी बी करेंगे तो मे भी वो हो सकता है कि वॉल्यूम पहले से क्या हो जाए 50 प्लस 100, तो ये 160 के बराबर नहीं आ रहा, यहाँ 150 आ रहा है। तो वॉल्यूम पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हम लिखेंगे वी टी इज नॉट इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यानी दोनों का ऐड करने से वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से या तो क्या आएगा, वो कम आएगा या क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसकी इंथाल्पी में भी चेंजेस आई हैं, उनके फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में भी चेंजेस आई हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट पे हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की जो एग्जांपल है स्टूडेंट ये, तो उसमें एग्जांपल है बेंजीन टॉलीन, ठीक है, बेंजीन ईथर आर द बेस्ट एग्जांपल, ये आपने याद करनी है, दैट इज बिलोंग टू आइडियल सॉल्यूशन और दैट वे राउट्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाए इथानॉल वाटर सिस्टम या एसीटोन वाटर सिस्टम, ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जब भी आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे इथानॉल वाटर का, उसमें ये चेंजेस आएंगे। जब वो चेंजेस आएंगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सल्यूट सॉल्वेंट की उसमें चेंजेस आएंगी, उसमें वॉल्यूम के सम में चेंजेस आएंगी, हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो चेंजेस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि दैट इज बिलोंग टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसी तरह एसीटोन वाटर है, ये भी एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, क्योंकि ये राउट्स लॉ को जो है ना वो ओबे नहीं करता। राउट्स लॉ को वही ओबे करता है जिसमें, यहाँ सुपर ट्रिक दे रहा हूँ, जिसमें कोई कंपोनेंट को मिक्स करने से हीट में चेंजेस ना आए, उनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में चेंजेस ना आए और उनको मिक्स करने से वॉल्यूम में भी चेंजेस ना आए, तो समझ जाएं कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो आइडियल सॉल्यूशन है, वो राउट्स लॉ को फुली तौर पर क्या करेगा, ओबे करेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हो कि जिसमें सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें वॉल्यूम में भी चेंजेस आती हैं, उसमें इंथाल्पी में भी चेंजेस आ रही हैं और उसके सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज में भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, तो समझ जाएं कि वो सॉल्यूशन जो है वो राउट्स लॉ पे अप्लाई नहीं होगा, वो डिसओबे करेगा और उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट वेट करें, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 7 इंशाल्लाह मैं उसमें आपको डिटेल करूँगा, दैट इज़ दी राउट्स लॉ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।